इफ़ वी टॉक अबाउट आर्ट फॉर्म्स, तो अगर हम आर्ट करें तो आर्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि एक आर्टिस्ट करता है। अगर सबसे पहले हम बात करें पेंटिंग की, स्केचिंग की, तो उसके अंदर भी बहुत सारे आर्ट्स आते हैं जिसे हम मंडाला आर्ट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पेंटिंग पोर्ट्रेट होती है, उससे हम कहते हैं। अगर हम कहें तो फेस पेंटिंग होती है। उसके अलावा देर आर मेनी आर्ट जिसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। आपको हर आर्ट सीखने के लिए किसी नए आर्टिस्ट के पास जाना पड़ता है, वहाँ से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद आप उस आर्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे आर्टिस्ट है जो खुद तो एक आर्टिस्ट नहीं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। स्वीटी से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्हें ये आर्ट सीखना है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए, किन से सीखा जाए। तो उन्होंने एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाया, एक साइट बनाई www.artistboot.in, जिस पे आप लोग विजिट तो कर सकते हो। साथ ही बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं जिनके आप नाम जानने के बाद आप चाहें तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन तो बहुत कम प्राइस में सभी के लिए आपको सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो उनसे मिलवाने वालों की किस तरह से वो खुद आर्टिस्ट हैं, तो उनकी जर्नी स्टार्ट हो, किस तरह से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि बाकी लोगों का भी काम हो पाए। मैं कौन हूँ जो आपके लिए इतनी सारी चीज़ें करने वाला हूँ? मैं हूँ आपका विजय निखिल। आप देख रहे हैं हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स को। हमेशा स्वीटी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका वेलकम करना चाहता हूँ हमारे शो पे। हाय, आई एम स्वीटी रूपचंदानी एंड स्वीटी, सबसे पहले पूछना चाहूँगा, एज एन आर्टिस्ट आपने कब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया? आप कब से स्केचिंग कर रहे हैं? आप कब से पेंटिंग कर रहे हैं? मैं बेसिकली स्केचिंग नहीं करती हूँ, बट जो हैंडमेड गिफ्ट्स होते हैं ना, लाइक आप किसी भी ओकेशन पे, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे गिफ्ट देते हैं। सो व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, तो हॉस्टल पे क्या होता था, रूम ऑर्गेनाइजर्स वगैरह समथिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी एक फ्रेंड आई एंड शी वाज लाइक कि तुम इसका बिजनेस क्यों नहीं कर रही हो? इंस्टा पे तो लोग सेल करते हैं, अर्न करते हैं। एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड। पूरा मैंने इंस्टा स्टॉक किया कि क्या कैसे है, कितनी प्राइजेस है, क्या है। फर्स्ट डे मैंने अकाउंट बनाया एंड देन फर्स्ट डे पे मुझे ऑर्डर आ गया था एंड आई स्टार्टेड रिसीविंग ऑर्डर। देन धीरे धीरे उससे क्या हो गया, हॉस्टल लाइफ में क्या था, आप साइड बाय साइड अर्निंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इंटरेस्टिंग होती थी। एंड जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे फॉर श्योर, जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो, तो जो ऑर्डर दे रहे हैं प्लस जिसको वो गिफ्ट जा रहा है, दोनों चीज़ें, तो वो चीज़ें बहुत सेटिस्फाइंग लगती थी। सो आई जस्ट स्टार्टेड एंड वो पूरा सोशल मीडिया पे था। ओके, सो ये आपकी एज क्या होगी जब आपने स्टार्ट किया था? मतलब जब आपने ये करना स्टार्ट किया था, जब आपकी एज क्या होगी? 19, आई वॉज 19। ओके, 19 थे जब एज अ आर्टिस्ट यहाँ पे सारी चीज़ें करना स्टार्ट किए थे। कितना टाइम लगा था इस आर्ट को अडॉप्ट करने में, इस आर्ट को सीखने में, और आपने किन से सीखा था ये आर्ट? मैंने लाइक ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज, दैट टू फ्रॉम यूट्यूब। बस यूट्यूब से देख के खाली बैठे हो, आप कुछ देख के कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हो, तो उस तरीके से। एंड देन प्रैक्टिस की याद बनाते गए तो क्रिएटिविटी आती है। यहाँ पे प्रैक्टिस चलती गई, चीज़ें सीखते गए, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। ये पूछना चाहूँगा कि आर्ट की फील्ड कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? मतलब जब आर्ट को स्टार्ट किया, जैसे भले आपने लेट स्टार्ट किया, लेकिन कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कितना ज़्यादा आपको लगा कि मैं जब आर्ट करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, मुझे आर्ट की फील्ड में ही खुद को आगे बढ़ाना चाहिए? इंटरेस्टिंग वॉज लाइक आप खुद बना रहे हो तब इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती है और दूसरे लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, लाइक जो ऑर्डर कर रहे हैं प्लस आसपास आपके फ्रेंड्स जो भी चीज़ें देख रहे हैं एंड प्लस अर्निंग हो रही है, तो फॉर श्योर वो इंटरेस्टिंग बनते जाते हैं इस तरीके से। ये अगर इनिशिएटिव की बात करें तो ये इनिशिएटिव किस तरह से लिया? क्योंकि अगर हम आपके साइट की बात करें तो वहाँ बहुत सारे आर्ट 45+ आर्ट फॉर्म्स हैं और जहाँ सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव कहाँ से आया? एक माइंड थॉट का है कि मुझे सभी लोगों तक ये चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये चीज़ें कब हुई थी? जब मैं लॉकडाउन पे घर गई तो मेरे पास कुछ भी मटेरियल नहीं था। मीन्स मेरे पास मौका था, मैं अर्न कर सकती थी, बना सकती थी, टाइम था, बट मटेरियल नहीं था। सो ये था कि मैं कुछ न्यू सीखती हूँ पे मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया, तो उस पर था कि सब इतनी वर्कशॉप्स ले रहे थे, डिफरेंट आर्ट फॉर्म सिखा रहे थे, बट एक आर्ट फॉर्म के एक आर्ट के मीन्स अराउंड 500 to 2000 रुपीज़। देन आई वाज लाइक मैं कितने सीखूंगी अगर एक घंटे के आप 2000 दे रहे हो तो मैंने क्या किया, पहले स्टार्टिंग के एक मंथ जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जिन्हें नीड थी कि एक्सपोजर की, ज़्यादा लोगों ने जाने, तो मैंने अपने पेज को कन्वर्ट किया और उन्हें प्रमोट किया। धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बनते गए, लोग बनते गए, नीड्स पता चली लोग क्या चाहते हैं। तो नीड्स ऐसी थी कि कुछ लोग सीखना चाहते हैं बट अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्हें आता है बट सिखाते नहीं आता है, तो उन्हें वो नीड थी कि वो दूसरों की वर्कशॉप अटेंड करें एंड देखें कि किस तरीके से हम सिखा सकते हैं। थर्ड थी कि जो आर्टिस्ट सिखाते हैं उन्हें स्टूडेंट्स चाहिए फॉर श्योर। तो ये तीन चीज़ें थी, तो मैंने तीनों को कंबाइन किया एंड नॉर्मली मेरे माइंड में आया 51, एक वर्ड लकी नंबर लाइक बोलते हैं, तो लाइक 51 वर्कशॉप्स करवाते हैं 51 रुपीज़ में जस्ट। तो मैंने 51 आर्टिस्ट से कॉन्टैक्ट किया कि आपके डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हो, प्लस वो एक्सपीरियंस्ड थे। तो हमने एक कोलैब किया कि हम क्या करेंगे कि वो आर्टिस्ट है वो एक क्लास लेंगे जस्ट 1 आवर की, और वो उस टाइम पे आर्टिस्ट अपने साइड से फ्री मिलेंगे, और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो 51 रुपीज़ पे करेंगे 51 क्लासेस के लिए। तो ताकि जस्ट 1 रुपीज़ फॉर 1 क्लास, या आप बोल सकते हो कि वर्कशॉप फ्री में थी, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया।
तो जो फर्स्ट सीज़न था उसमें अराउंड हमने 2500 रजिस्ट्रेशन किए थे। लॉकडाउन में सब फ्री थे, सबने रजिस्ट्रेशन किया और रिस्पॉन्स बहुत प्यारा था। देन वो कंप्लीट हुआ एंड देन अब सेकंड सीज़न है, ये चीज़ है। तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, तो चार्जेस 101 रुपीज़ है। ऐसा यहाँ पे चार्जेस अभी भी कह सकते हैं बहुत मिनिमम कॉस्ट है अगर आप इतने सारे आर्ट एक साथ सीखते हो। और आपने कहा कि स्टार्टिंग जो हुई थी वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी और आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ये पूछना चाहता हूँ, सोशल मीडिया क्या सभी आर्टिस्ट को अपनी एक पहचान दिलाता है? क्योंकि आप भी अभी सभी लोगों को जब प्रमोट कर रहे थे तो यू आर डूइंग इंस्टाग्राम एंड सोशल प्रमोशन, तो कितना ज़्यादा आर्टिस्ट के लिए सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है? सोशल मीडिया इज़ बेस्ट। लाइक आप नॉर्मली घर बैठे लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते, अपनी पेंटिंग्स शो नहीं कर सकते बिकॉज पेंटिंग्स सेल भी होती हैं, बट आप कितनी दिखाओगे। एंड देन जैसे जैसे आप सोशल मीडिया में घुसते जाओगे, इतने आर्टिस्ट है एंड बस एक नीड है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना। कुछ भी आप अगर कर रहे हो आर्ट में तो आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, और सोशल मीडिया बेस्ट है। कितना टाइम लगा इस साइट को पूरा डेवलप होने में, सभी आर्टिस्ट को आपको कनेक्टिविटी बनाने में, सभी आर्टिस्ट का एक टाइम मैनेजमेंट करने में, मतलब ओवरऑल टाइम गिना जाए तो कितना टाइम कंज्यूम हुआ इस सारी प्रोसेस को? जब से एक माइंड आउट आया था और जब से ये कंप्लीट हुआ था कितना टाइम लगा? सी लाइक मार्च में हम लॉकडाउन हुआ था, घर गए थे एंड देन अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया कि हम कुछ तो इनोवेटिव करते हैं। सो मुझे अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ्स लगे थे समझने में कि चीज़ें हो क्या रही हैं सोशल मीडिया पे, कॉन्टैक्ट्स बनाना एंड ऑल। देन धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बनाए। 1 मंथ ऑलमोस्ट लगा था आर्टिस्ट फाइनलाइज करने पे। जैसे आर्टिस्ट फाइनलाइज हुए देन ऑलमोस्ट हमने अगस्त के एंड पे फर्स्ट सीज़न किया था स्टार्ट। देन अगस्त सितंबर अक्टूबर वो चीज़ें चली। नवंबर दिसंबर में सेकंड सीज़न की प्रिपरेशन एंड देन जनवरी से थर्ड सेकंड सीज़न स्टार्ट। लोग यहाँ पर अगर जैसे साइट पे विजिट करते हैं, लोग कनेक्टिविटी करते हैं, तो कौन कौन से आर्ट सीखने को मिले और किस किस टाइम पर किस तरह से सीखने को मिले, किस तरह से लोग कनेक्ट करने बाद आर्ट से सीख सकते हैं? तो इस पर बेसिकली है क्या 51 आर्टिस्ट है, बट जो आर्ट फॉर्म्स है वो अराउंड 45 प्लस आर्ट फॉर्म्स है, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है। तो आर्ट फॉर्म्स आप बोल सकते हो वाटर कलर, एक्रेलिक, गॉज, पेंटिंग, डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी होती है ना, मंडाला, क्रिएटिविटी, क्राफ्ट वर्क, पेपर क्राफ्ट, हर एक चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप सीखना चाहो तो रीजंस तो मल्टीपल है सीखने के लिए कि आपको जानो कि मुझे ये आता है, बट इसके अलावा मैं क्या क्या चीज़ें सीख सकती हूँ। अब आपको अगर कनेक्ट करना है तो नॉर्मली आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो हर एक वर्कशॉप की शेड्यूलिंग दी हुई है कि ये वाली वर्कशॉप इस डेट पे है, इस टाइम पे है, सारी चीज़ें हैं। प्लस एक चीज़ इसमें अच्छी क्या है कि अगर आप उस टाइम पे वर्कशॉप नहीं अटेंड कर पा रहे हो ना तो रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं डेट टू टिल 30 मई। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप फ्री हो तो आप कभी भी अटेंड कर पाओ। ओके, यहाँ पर आप अपनी विजिट करने के बाद अपना नाम रजिस्टर करवाने के बाद आप क्लासेस तो अटेंड कर सकते हो, बट इट कुड भी अगर आपने कभी क्लासेस मिस कर दी और आपको अगेन अटेंड करनी है तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग वापस से देख के सारी चीज़ें सीख सकते हो। एक आर्टिस्ट के लिए अगर हम बात करें तो कितना वीडियो कॉल, अगर हम बात करें अभी जो टाइम चल रहा है जैसे कोरोना के बाद सभी लोगों ने वीडियो कॉल का सिस्टम जो है अपना लिया है। सो क्या जैसे सामने प्रैक्टिकली सिखाया जाता है उतना ही आसान होता है वीडियो कॉल पर सिखाना? आई थिंक क्योंकि दोनों में भी एक बहुत मेजर डिफरेंस आता है। सो जब आपने आर्टिस्ट से कनेक्ट किया और उन्हें कहा कि आपको वीडियो कॉल पे एक आर्ट को सिखाना, और आर्ट को सिखाना आई थिंक जैसे अगर हम मंडाला आर्ट की बात करें तो बहुत माइनर वर्क करना था, उसे वीडियो कॉल पे शो करना। सो उसके लिए कितनी ज़्यादा टाइम लगी और उसके लिए कितना ज़्यादा समय लगा कि किस तरह से लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचवानी है? बेसिकली एज अ पार्टिसिपेंट अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी सिखाती नहीं हूँ, ठीक है। तो द थिंग इज डेट कि जब मुझे कुछ आर्ट फॉर्म सीखना था तो सेम डर मेरे अंदर था कि अगर मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करती हूँ तो उस वे में मैं सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी। तो ये एक इनिशिएटिव इस तरीके से भी काम कर सकते हैं कि आप सिर्फ 51 रुपीज़ डेट इज फर्स्ट सीजन में था, अभी 101 रुपीज़ पे करो, वर्कशॉप अटेंड करो, देखो कि आपको इस आर्टिस्ट का वर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो आप उनकी जो पेड क्लासेस होती है जिनके चार्जेस आए होते हैं बट फॉर श्योर ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, तो आप वो ज्वाइन करो। तो काइंड ऑफ वो आपको भी हेल्प करेगा कि आपने स्टार्टिंग में एक डेमो सेशन ले लिया, एक नहीं वो भी 51 डेमो ले लिया, एंड देन अगर आपको वर्क पसंद आ रहा है तो आप उनकी पेड क्लासेस ज्वाइन करो। पेड कैन बी लाइव और ऑफलाइन, बोथ द थिंग्स। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप स्टार्टिंग में एक टाइमिंग अटेंड कर सकते हो, एक क्लासेस अटेंड कर सकते हो और उसके आगे क्या करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर हम बात करें लोगों की तो लोगों का कितना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस था और लोगों ने कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया आफ्टर दिस वर्क, क्योंकि लोगों के लिए एक पूरी एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहाँ सभी आर्ट फॉर्म वो सीख सकते हैं। सो क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का जब आपने ये साइट पूरी कंप्लीट की और कितना ज़्यादा उसके बाद अप्रिसिएशन मिला? जब स्टार्ट किया था तब इतना अप्रिशिएशन नहीं मिला था बिकॉज था कि ये क्या है, लोग ना ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे कि 51 में 51 वर्कशॉप्स पॉसिबल है भी कि नहीं है। बट जब उन्होंने वर्कशॉप अटेंड करने के बाद वो पेंट करते थे ना, मीन्स जब अपना वो आर्ट वर्क शेयर करते थे तब जो उनका रिस्पॉन्स होता था कि थैंक यू फॉर ऑल दिस भी, लाइक हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने सारे आर्ट वर्क्स एक साथ में सीख पाएंगे, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी।
बिल्कुल, यहाँ इंटरनेट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर सीख सकते हैं। लोगों के साथ फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था जब आपने कहा कि मुझे आर्ट फील्ड से बिलोंग करना, देन टू आर्ट में ही ऐसा कुछ करना है? क्योंकि ज़्यादातर हम इंडिया में कहें तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती, तो क्या रिस्पॉन्स था फैमिली का? फैमिली का हमेशा से पॉजिटिव रहती है, लाइक देखो जो करना है तो कर, बट साथ में पढ़ाई ज़रूर कर। इसलिए एट प्रेजेंट अभी भी क्या है, मैं इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो उस चीज़ में कोई भी इशू नहीं है। उनका हमेशा से लाइक सपोर्ट रहा है। ओके, सो यहाँ जो सोशल मीडिया से एक जर्नी स्टार्ट हुई थी वो आगे बढ़ के अभी बहुत आगे जा चुकी है, जहाँ इतने सारे आर्ट फॉर्म्स आप एक ही जगह पर कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर सीख भी सकते हैं। पर्सनली आपकी बात करें तो आपके फेवरेट आर्ट्स कौन कौन से होंगे? इन 51 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके फेवरेट आर्ट्स कौन से निकलेंगे? मेरे पर्टिकुलरली क्राफ्ट वर्क, जो भी ग्रीटिंग कार्ड्स एंड ऑल एल्बम्स आते हैं, देन उसके अलावा वाटर कलर और गॉच पेंटिंग, ये दो चीज़ें फाइनल। सो कभी जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, जैसा आपने कहा कि 19 ईयर्स के थे जब आपने आर्ट करना स्टार्ट किया, तो सोचा था कि धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ेगी कि इतने सारे आर्टिस्ट को आप मौका दोगे कि वो इतनी सारी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, और जब कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है? नेवर, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ये सिर्फ एक था कि सिचुएशन आ गई थी जब मेरे पास खुद के पास मटेरियल नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो आई वाज लाइक चलो दूसरों के लिए कर देते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी फॉर श्योर, मेरी भी होगी। तो मैंने लॉकडाउन में वैसे स्टार्ट किया था, अदरवाइज बिल्कुल सही बात है। और यहाँ कहते हैं प्रैक्टिस हर चीज़ को देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। सो जब आपने ये स्टार्ट किया था, आपने एक आर्ट फॉर्म को अडॉप्ट किया था, उससे कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया करते हो, कितना टाइम उस आर्ट फॉर्म को दिया करते थे? मैं प्रैक्टिस मैंने सच नहीं की थी, बट था कि मैं नॉर्मली बनाती थी, तो मैंने स्टार्ट किया बनाना, ऑर्डर आया, देन बनाया, देन उसी को देख के नेक्स्ट ऑर्डर आया, तो ऑर्डर्स कर करके धीरे धीरे कि आपका लाइक क्या फेवरेट है, आप मुझे थीम बताओ, ये चीज़ें बताओ, उनसे नॉर्मली क्वेश्चन करती थी, एंड आपकी क्या कलर चॉइसेस है, तो उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग बनाया, देन क्रिएटिविटी अपनी ऐड करती गई और हर बार सामने वाले को पसंद आता था। यहाँ पर अगर हम एक बात करें तो कोई भी जब हम नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जब भी एक नया इनिशिएटिव लेते हैं, बहुत सारे ट्रबल्स होते हैं जो बीच में आते हैं, जो हमें पता भी नहीं होते कि लाइफ में आने वाले हैं। सो जब ये साइट पूरी कंप्लीट हो रही थी, सभी आर्टिस्ट से आप कनेक्ट कर रहे थे कि आपको यहाँ पे टीचिंग देनी है, सभी आर्टिस्ट से आप कनेक्ट कर रहे थे कि आप यहाँ पर सीख सकते हैं, तो कितने ज़्यादा ट्रबल आया, तो किस तरह से पूरी जर्नी को कंप्लीट किया? सी ट्रबल मेनली क्या होते थे कि मेरी पढ़ाई एंड ये दोनों चीज़ें बीच में क्लैश हो जाती थी, लाइक मेरे एग्जाम्स आ जाएंगे एंड या ये चीज़ें हो जाएंगी, देन 51 आर्टिस्ट को मैनेज करना, प्लस जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और मेन चीज़ क्या आती है, कमिटमेंट। अगर आप एक बार बोल दे रहे हो एंड देन वो डेट्स चेंज करने के पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि आप आगे कुछ बोलो या ना बोलो, बिकॉज ये प्रॉब्लम गई थी, फैमिली इश्यूज कुछ हो गए थे, तो हमें पोस्टपोन करना पड़ा था इवेंट, बट देन हमने मैनेज कर लिया था। ये चीज़ें सब लाइक सपोर्टिव थे, सारे आर्टिस्ट थे, लाइक हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आप टाइम लो अपना, हम कुछ टाइम बाद करेंगे, बट वी विल डू इट। तो ये चीज़ें पॉजिटिव रिस्पॉन्स थी। बिल्कुल सही बात है, सभी लोगों को कनेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है, और जब आपने सोशल मीडिया से स्टार्ट किया, देन यहाँ पर अभी कितना ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों के रिस्पॉन्स देख के, जब आर्टिस्ट के रिस्पॉन्स रहे तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब जो मैंने सोचा था वो फाइनली इट्स ऑन अ सक्सेस पॉइंट, और जहाँ आर्टिस्ट भी खुश हो रहे हैं इतने सारे लोगों को क्लास देके, और जहाँ जो क्लासेस लेने वो भी खुश हो रहे हैं कि हमें कुछ सीखने को मिला। अभी सी अगर डेली बेसिस पे देखे तो रिसेंटली 2 चीज़ें हुई थी। मैं कैफे गई थी नॉर्मली, चैप्टर 1, तो एक लेडी बैठी थी, उनकी बेटी थी, शी वॉज पेंटिंग, तो नॉर्मली था कि अगर मैं इन्हें बताऊंगी तो पक्का वो इंटरेस्ट दिखाएंगी। मैंने नॉर्मली बताया एंड वो इतना खुश थी कि आई एम ग्लैड दैट आई मेट यू, एंड उनकी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी कि ज्वाइन करना है। प्लस हॉस्टल में लाइक आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं, तो वो बहुत मज़ा आती है एंड सबको इंटरेस्ट आता है। सही बात है, लोग जहाँ आपको जानेंगे, ये चीज़ आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छी बात होती है। किस तरह से अभी लोग अपनी साइट पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू या किसी नंबर के थ्रू ज्वाइन करना, तो कौन कौन से वेज है जहाँ लोग इस साइट से कनेक्ट करके सारी चीज़ें सीख सकते हैं? अभी 2 चीज़ें हैं मेनली, आप इंस्टाग्राम पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज artistbooth.in, एंड हमारी वेबसाइट भी सेम है www.artistbooth.in। तो उस पर आप नॉर्मली जाएं, रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, रजिस्टर नाउ पे जाके पेमेंट करें, दैट इज ओनली 101 रुपीज़, एंड पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्टेड होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो वर्कशॉप्स होंगी वो फेसबुक पे होंगी, फेसबुक ग्रुप पे प्राइवेट ग्रुप है, तो उस पर आप लाइव अटेंड करेंगे शेड्यूल्ड डेट पे, एंड जैसे ही लाइव खत्म हो जाएगा तो उसके रिकॉर्डेड सेशन सेव रहेंगे, तो आप फिर कभी भी देख सकते हो। That's it. डिपेंड ऑन यू कि फिर आपको कब देखना है, बट इट कुड बी पॉसिबल, तो आप उसे लाइव ही देखें तो लाइव पे क्या है कि आप कमेंट्स पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आर्टिस्ट आपको तुरंत आंसर करेगा। अगर अब वो पॉसिबल नहीं भी है तो आपको आर्टिस्ट की पूरी डिटेल्स दी जाती हैं कि वर्कशॉप के बाद आप उनसे डाउट्स क्लियर कर पाएं। ये चीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस में मिलती है, और आई थिंक इस मिनिमम अमाउंट में इतनी सारी चीज़ें सीखना एक ग्रेट इनिशिएटिव है। लास्ट में कोई भी मैसेज, कोई भी एडवाइस जो आप सभी व्यूअर्स को देना चाहें? आई जस्ट से कि ज्वाइन करना
करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है ना, आप 101 रुपीज़ देकर आप मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप आर्टिस्ट हो तो लाइक दूसरे आर्टिस्ट ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं। अगर आप पार्टिसिपेंट्स हो तो आपको एक में इंटरेस्ट है, बट आप डिफरेंट 50 चीज़ें जान सकते हो कि काश मैं ये देखूँ तो मे बी मुझे इंटरेस्ट आ जाए। तो ये चीज़ें तो ज्वाइन करना चाहिए फॉर श्योर। थैंक यू सो मच स्वीटी फॉर जॉइनिंग अस एंड टेलिंग अस सो मेनी थिंग्स। सो यहाँ मेरे साथ स्वीटी ने ज्वाइन किया था, जिन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। अगर आपको भी किसी आर्ट को अभी ज्वाइन करना है, बहुत सारे आर्ट्स यहाँ पर आपको 51 आर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप विजिट कर सकते हैं www.artistboot.in पे। और यहाँ मेरा काम कंप्लीट हो चुका।